अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को प्रपोज़ किया था और वांग जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वांग जी और विंग बहुत खुश थे। बहुत बार उन्होंने किस भी किया था एक दूसरे को। अब आगे वांग जी अब घर चला गया था। विंग वांग जी को ही सोच रहा था। इधर जो मियान मियाँ था वो शोंगलैन की सारी बातें सुन लिया था। मियान मियाँ ने कहा, मैंने तुम्हारा बातें सुन लिया है, मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। शोंगलैन ने कहा, क्या? मियान मियाँ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जो तुम करना चाहते हो। हाँ ओके, तो हम दोस्त हैं। शोंगलैन ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। मियान मियाँ ने कहा, तो फिर हम बैठकर कुछ बातें कर लें। शोंगलैन ने कहा, तो फिर हम कल मिलते हैं ना कॉफ़ी शॉप में। मियान मियाँ ने कहा, ओके मिलते हैं। यहाँ पर सीन कट होती हैं। विंग जो कि था अपने कमरे में था, उसने कहा, यस यस, आज फाइनली वांग जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली हम दोनों एक हो गए। मतलब एक नहीं हो गए, लेकिन हाँ हम दोनों साथ ज़रूर हो गए हैं। पता नहीं लैनजन घर पहुंचा कि नहीं, कब का हो चुका है, उसने कॉल भी नहीं किया। इधर जो वांग जी था वो घर पहुंच चुका था, वो भी खुश था, उसके दिल में भी लड्डू फूट रहे थे क्योंकि विंग ने फाइनली उससे प्रपोज़ किया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना रोमांटिक टाइम स्पेंड करके आए हैं। वांग जी जो कि था उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वांग जी बहुत खुश था। वांग जी खुश होते ही हुए अंदर आ रहा था। मिसेस लान ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुक जाओ अभी, वांग जी ने कहा, लेकिन अभी इतनी रात को? लैंचरन ने कहा, सुनो, तुम्हें अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो कल करना, हम बहुत थक चुके हैं, इसीलिए अभी सब लोग आराम करने जाएंगे। मिसेस लान जो कि था उसने लैंचरन की तरफ देखा। लैंचरन ने कहा, छोड़ो उसको। उन्होंने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी जो कि था वो रूम के अंदर आता है, वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो टावल पहनकर ही बाहर आता है। जिंग जो कि था वो कई बार वांग जी को मैसेज करता है, लैंचरन तुम घर पहुँचे कि नहीं? तुमने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया। पता है तुम्हें किस करने के बाद ना मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मन कर रहा है तुम्हारे पास चला जाओ। लैंचरन तुम हो कि नहीं? डाटा तो ऑन है तुम्हारा। लान वांग जी जो कि था वो शावर लेने के बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। लान वांग जी के माइंड में एक क्वेश्चन चल रही थी, आंटी उससे क्या ज़रूरी बात करना चाहती हैं? जब से वो लोग पार्टी से वापस आए हैं तब से ही आंटी पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा है उनसे। यहाँ तक कि वो अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि वो बहुत गुस्से में भी देख रही थी उसे। वांग जी के दिल पे ये सवाल चल रहे थे बहुत सारे। वांग जी ने अपनी फ़ोन को देखा जहाँ पर ढेर सारा नोटिफिकेशन आया था। उसने देखा कि विंग ने बहुत सारा मैसेज किया है उसे। उसने लिखा, हाँ मैं घर आ चुका हूँ, मैं शावर ले रहा था। और ये बोलते बोलते वो लेट गया। उसने टॉवल पहना रखा था। जिंग ने कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना मुझे कॉल करने के लिए। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, दरअसल बात ऐसी है कि मैं बहुत थक चुका था और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कई घंटों तक हम वहाँ पर खड़े थे, तुम्हें याद है ना विंग? विंग ने कहा, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, कि मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, ओके। विंग ने कॉल किया। वांग जी ने कॉल को उठाया। उसने कहा, बोलो। विंग ने कहा, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस लेटा हूँ। विंग ने कहा, काश मैं तुम्हारे पास होता। वांग जी जो कि था उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, पता है मैं तुम्हारे सॉफ्ट पिंकस्ट लिप्स को बहुत मिस कर रहा हूँ, जिसे मैं बहुत आराम से खा रहा था। वांग जी, तुम आज रात रुक सकते थे ना यहाँ पर? कितना मज़ा आता। मैं छुप छुप कर तुम्हारे कमरे में जाता और उसके बाद मैं फिर से तुम्हें किस करता हूँ, बहुत सारा ढेर सारा किस करता हूँ। वांग जी ने कहा, सोचना भी मत अभी। विंग ने कहा, क्यों? मैं क्यों ना सोचूं? वैसे तुम मेरे हो, मैं सोच सकता हूँ, मुझे हक है सोचने का। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ क्या कर सकता है एक आशिक जो किसी के प्यार में पागल है। ये बोलकर विंग वो लेटा हुआ था, वो अच्छे से लेटने लगा और उसने कहा, किसी के प्यार में इतना पागल है कि मन कर रहा है उसे ऐसे कस के पकड़ के रखें। और उसने अपने तकिया को कस के पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, अच्छा? विंग ने कहा, हाँ, मन कर रहा है उसको बाहों में लेकर पूरी रात प्यार करूं, मन कर रहा है उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ के रखूं, कहीं जाने ही ना दूँ उसको। वांग जी ने कहा, वो क्या, सच में? विंग ने कहा, सच में डार्लिंग। वांग जी ने कहा,
डार्लिंग मत बोलो मुझे। विंग ने कहा तो फिर क्या बोलूँ, बोबो? वांग जी ने शर्माते हुए कहा जो तुम्हारी मर्जी। विंग ने कहा लेकिन तुमने मुझे एक बार भी वो नहीं बोला। वांग जी ने कहा वो क्या? विंग ने कहा वो जो तुम मुझे बोलते थे पहले। वांग जी ने कहा माय डियर माफिया। विंग ने कहा ये जो नाम है ना, ये मेरे दिल पर लगता है, पता है। वैसे तुम्हें ढूंढा कैसे ऐसा नाम? वांग जी ने कहा मेरे पास हर तरकीब है ढूंढने का, तुम्हें क्या लगा कि मैं बुद्धू हूँ? विंग ने कहा सुनो ना लैंसन, एक बार तुम्हें देखने का मन कर रहा है। वांग जी ने कहा क्या? विंग, मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें मुझे देखकर मन नहीं भरा, तुम्हें फिर से मुझे देखना है। विंग ने कहा मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, अभी उठाओ। वांग जी ने कहा अभी वीडियो कॉल? अभी तुम पागल हो क्या? नहीं अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। विंग ने कहा रेडी नहीं हो? क्या तुम मेरे लिए मेकअप वगैरह करोगे? अभी मैं बस तुम्हें देखूंगा, बस एक बार वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ। वांग जी ने कहा नहीं विंग। विंग ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा वो मैं। विंग ने कहा मैं कर रहा हूँ। विंग ने कॉल का कट कर दिया। वांग जी ने कहा ये विंग के बच्चे भी ना, वही मैं कपड़े कैसे पहनूँ, मैं तो बस टॉवल पहन कर। विंग का कॉल आ गया। वांग जी ने कहा इतनी जल्दी कॉल भी कर लिया इसने। उसने कॉल को देखा, उसने कहा अगर नहीं उठाया तो गुस्सा हो जाएगा शायद। क्या करूँ? हाँ उठा लेता हूँ। वांग जी ने उठा लिया। उठाने के बाद वांग जी ने पूरा ही अपने आप को कवर कर लिया, सिर्फ उसका फॉरहेड और उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। विंग ने कहा बोबो क्या बात है, कहाँ हो तुम? सिर्फ तुम्हारी फॉरहेड दिखाई दे रही है और आंखें दिखाई दे रही है। वांग जी ने कहा मुझे ठंड लग रही है। विंग ने कहा ठंड लग रही है? क्यों, तुम रूम के अंदर हो ना? वांग जी ने कहा वो मैं भी सही नहीं हूँ ना, मतलब तुम मुझे देखोगे तो बेहोश हो जाओगे। विंग ने कहा आय हाय, मैं तो तुम्हें देख कर ही बेहोश हो जाऊँगा क्योंकि तुम इतने खूबसूरत हो। वांग जी ने कहा खूबसूरत नहीं, कुछ और लग रहा हो अभी मैं। विंग ने कहा हटाओ उसे, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। वांग जी ने कहा फेस भी देखना है अभी? विंग ने कहा हाँ देखना है। वांग जी ने कहा मुझे शर्म आ रहा है, मैं नहीं दिखा सकता। विंग ने कहा अभी हटाओ, मुझे देखना है। ब्लैंकेट को हटाओ ना प्लीज़ ना, मुझे तुम्हारा फेस देखना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे पिंक पिंक लिप्स को देखना है प्लीज़ ना। वांग जी जो कि था वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा तुम दिखा रहे हो या फिर मैं कॉल कट कर दूँ? ठीक है बाय, गुड नाइट। वांग जी ने कहा नहीं ना दिखा रहा हूँ फेस। फिर उसने धीरे धीरे से ब्लैंकेट को हटाने लगा। विंग ने कहा अब आ रहा है ना फेस, मेरा लैंसन कितना खूबसूरत है। वांग जी ने कहा हो गया ना, देखना अब नॉर्मल कॉल करते हैं। विंग ने कहा अभी तो देखा मैंने तुम्हारा फेस, तुम तो छुप कर बैठी थी कछुए की तरह। वांग जी ने कहा मैं कछुआ नहीं हूँ, ये बोलकर वांग जी बैठ गया। वांग जी जो कि था वो टॉवल पहना हुआ था। विंग ने जब वांग जी को देखा उसके दोनों कान डेड हो गए। विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी सिर्फ टॉवल पहन कर था और उसका जो शोल्डर था वो पूरा बाहर था, यहाँ तक कि थोड़ा सा उसका चेस्ट भी दिखाई दे रहा था। विंग की दोनों रेड रेड कान देखकर वांग जी ने पहले अपने आप को देखा और फिर विंग को देखा और फिर उसने फिर से ब्लैंकेट को लिया और अपने आप को कवर कर लिया। उसने कहा अब सॉरी वो मैं अभी नहा कर बाहर आया हूँ ना। विंग ने कहा ओ अच्छा। वांग जी ने कहा क्या हुआ तुम्हें? विंग ने कहा कुछ नहीं लैंसन, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विंग की ऐसी बात सुनकर वांग जी को बहुत शर्म आने लगता है। वांग जी ने कहा अब हम ऐसे ही कॉल में बात करें, वीडियो कॉल बंद करके मैं भी लाइट ऑफ करने वाला हूँ। विंग ने कहा अब ओके। उसने कॉल को कट कर दिया। विंग ने कहा मेरा ओमेगा इतना खूबसूरत क्यों है, उफ क्या हो रहा है मुझे। फिर उसने वांग जी को फिर से कॉल लगाया, नॉर्मल कॉल। वांग जी ने कहा हेलो। विंग ने कहा अभी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा कितनी बार कहा ना, मैं सोया हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। विंग ने कहा लैंसन तुम्हें नींद आएगी आज? वांग जी ने कहा क्यों? विंग ने कहा मुझे तो नहीं आएगी लैंसन, जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दिया, मैं उसी वक्त मॉम डैड को क्यों नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसी वक्त शादी क्यों नहीं कर लिया। वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या? विंग ने कहा हाँ तुम्हारे प्यार में। वांग जी ने कहा तुम पागल नहीं, एक नंबर के बुद्ध वाले पागल हो। विंग ने कहा जैसा तुम समझो, लेकिन लैंसन सच कहूँ तुम्हारे बिना ये दिन बिताना, रातें बितानी, ये वक्त बिताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए शायद। हाँ लैंसन तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? वांग जी ने कहा विंग
तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मासूम हो। तुमने क्या कहा था कि तुमने किसी से प्यार नहीं किया कभी भी। तुम इतना रोमांटिक क्यों हो विंग? विंग ये सुनकर उसकी तो बोलती बंद हो गया। विंग ने कहा वो मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा अब मुझे पता चल गया। कोई इंसान मासूम हो, खड़ूस हो, गुस्से वाला हो, कोल्ड हो, बात नहीं करता हो या फिर शर्मीला हो, लेकिन प्यार में पागल सब लोग हो जाते हैं। विंग ने कहा जैसे? वांग जी ने कहा जैसे कि तुम अभी देखो कितना रोमांटिक बातें कर रहे हो। जो खड़ूस इंसान जिसके पीछे मैं इतने दिन तक पागल था, जो मुझे सिर्फ एटीट्यूड दिखाता था, भाव नहीं देता था, वो वाला इंसान आज इतना रोमांटिक। अब पता चल गया कि प्यार में सब लोग पागल क्यों होते हैं। विंग ने कहा बस करो, अब तुम मेरा बेइज्जती कर रहे हो क्या? रोमांटिक बातें करना ये गलत बात है क्या? लेकिन लैंसडन सच कहो तो प्यार में ये सब होते रहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है ना, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। वांग जी ने कहा शट अप। विंग ने कहा ओके सॉरी। वो दोनों रात भर बातें करते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह वांग जी उठता है। वांग जी जो कि उठता है एक साउंड सुनकर, चिल्लाने वाला। मिसेस लान चिल्ला रहा था। पूरी रात विंग से बात करने की वजह से वांग जी को बहुत नींद आ रही थी। वांग जी की आंखें भी जल रहा था। वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, उठने में मन नहीं कर रहा था। लेकिन मिसेस लान जो कि था वो चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। वांग जी दरवाज़ा खोलो, अभी की अभी ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वांग जी मर गए हो क्या? वांग जी ने कहा आंटी प्लीज़ सोने दो ना। पूरा रात सोने नहीं दिया और आप भी सोने नहीं दे रहा। आज तो कॉलेज का छुट्टी है ना। मिसेस लाल ने कहा वांग जी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अंदर तुम मर चुके हो क्या? बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा आंटी चिल्ला रही हैं। वांग जी उठकर बैठ गया, उसकी आंखें पूरा जल रही थी। वांग जी ने कहा मैं आ रही हूँ आंटी, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मिसेस लाल ने कहा जल्दी आओ, ज़रूरी बात करनी है अभी के अभी। ये बोलकर मिसेस लाल नीचे चली गई। विंग जो कि था वांग जी को मैसेज किया था सुबह उठकर। जब वांग जी ने विंग के मैसेज को देखा तो वो हक्का बक्का था। सुबह के 5 बजे मैसेज, हम सोए थे 3:30 बजे, इतना जल्दी ये उठ गया। गुड मॉर्निंग भेजा है उसने। वांग जी ने लिखा गुड मॉर्निंग माय डियर माफिया, और फिर ये बोलकर उसने फ़ोन को रख दिया। फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद वो नीचे जाता है। नीचे लैंचरन था और मिसेस लान बहुत गुस्से में थी। लैंचरन ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है जो तुमने मुझे आज काम पे जाने नहीं दिया? मिसेस लान ने कहा पूछो अपने नेफ्यू से कि क्या कांड करता फिर रहा है। वांग जी ने कहा मैंने क्या किया है? लैंचरन ने कहा बस करो अब तुम उसे ऐसे क्यों करते हो हर वक्त? उसने अब क्या कर दिया? मिसेस लान ने कहा क्या कर दिया? और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और खींचते हुए उसे वहाँ पर लेकर आया। वांग जी ने कहा आंटी दर्द हो रहा है। मिसेस लान ने कहा चुप रहो, हमारे नाक कटवा कर ही छोड़ोगे तुम। वांग जी ने कहा मैंने ऐसा क्या किया है? लैंचरन ने कहा छोड़ो उसे। मिसेस लान ने कहा क्या किया है तुमने? पता है तुम्हारे नेफ्यू ने क्या किया है? लैंचरन ने कहा हाँ क्या किया है बोलो। मिसेस लान ने कहा विंग के साथ वहाँ पर जाकर तुम क्या कर रहे थे? तुम उसके साथ? छेद लैंजन, मुझे शर्म आ रही है बोलने में भी। वांग जी ने कहा क्या कब? मिसेस लान ने कहा तुम्हें क्या लगा कि मुझे नज़र नहीं आएगा? तुम क्या कर रहे थे साफ साफ बोलो। लैंजन आखिर तुम चाहते क्या हो? आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो? तुम दिन भर बाहर रहती हो, रात तक घर आते हो, उसके बाद कभी तुम्हारे एक्सीडेंट होता है, विंग तुम्हें साथ में लेकर आता है। आखिर हो क्या गया है? एक दिन तुम्हें विंग छोड़कर गया था जब तुम बहुत ड्रंक थे। तुम असल में कर क्या रहे हो? वांग जी ने कहा वो तो हम दोनों बस दोस्त हैं। मिसेस लान ने कहा मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? एक सेकंड रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सिचैन की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? वांग जी ने कहा नहीं आंटी ऐसा नहीं है। मिसेस लान ने कहा ऐसा ही है, जब से वो उसकी शादी फिक्स्ड हुई है तब से तुम ऐसा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा?
वांग जी ने कहा नहीं आंटी, वो ना हम दोनों। तभी मिसेस लान ने वांग जी के बालों को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा आंटी बहुत दर्द हो रहा है। लैंचर ने कहा छोड़ो उसे। मिसेस लान ने कहा बस मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, अब हर वक्त इसे बचाते हो ना। पता है कल इसने क्या कांड किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लान वांग जी तुम भूल गए हो कि तुम हमारे घर में रहते हो, हमने तुम्हें दया करके रखा है, समझी? और तुम ये सब कांड करते फिर रहे हो, और मेरे रहते तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी ने कहा आंटी मुझे दर्द हो रहा है, आंटी छोड़िए, आंटी मेरी बालों को छोड़िए। लैंचर ने छुड़ाया उसे। मिसेस लान ने कहा क्यों, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि आपके नेफ्यू ने क्या कांड किया है? अमीर लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गया। तुम चाहते क्या हो? हाँ, तुम चाहते हो कि विंग तुम्हें एक्सेप्ट करे? मुझे पता है कि तुम किस टाइप के ओमेगा हो। अल्फ़ा देखे नहीं कि उसके बाह में जाने के लिए। वांग जी ने कहा बस। मिसेस लान ने वांग जी को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा चुप रहो, अपनी गंदी ज़ुबान बंद रखो। तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगे? वांग जी ने कहा आंटी वो हम दोनों। तभी मिसेस लान ने वांग जी को एक और थप्पड़ मार दिया। वांग जी जो कि था वो नीचे गिर गया था। मिसेस लान ने कहा आज अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो तुम्हारा दिन ब दिन ये पंख बढ़ता ही जाएगा और तुम हवा में उड़ते ही जाओगे। तुम्हारे पंख काटने का वक्त आ चुका है। वांग जी ने कहा आंटी हम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। उसकी आंटी ने कहा मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम जानते हो अच्छे से कि विंग कौन है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, साथ में साथ वो एक माफिया भी है, वो बहुत अमीर है, रिच है, इसीलिए तुम उसको फंसाने गए थे। तुम्हें जलन हो रही थी ना कि सुचैन के इतने बड़े घराने में शादी हुई है, वो इतना रिच फैमिली से उसका रिश्ता आया है। हाँ तुम जल रहे थे। वांग जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उससे पहले से ही मैं। तभी मिसेस लान ने कहा चुप रहो तुम। और फिर ये बोलकर उसने अपने हाथ को बढ़ाया, नीचे बैठ गया और वांग जी के बालों को पकड़ लिया। उसने कहा मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम जो चाहते हो ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। उस घर में सिर्फ मेरा बेटा रहेगा, उसका ही राज चलेगा। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम विंग से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उस घर में जाओगे तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं ज़िंदा रहते यह कभी नहीं होगा। लैंचर ने कहा तुम एक बार उसकी बात तो सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं। मिसेस लान ने कहा नहीं, अब नहीं चलेगा इसकी बात, आज से तुम्हारा कॉलेज बंद। वांग जी ने कहा आंटी नहीं प्लीज़। मिसेस लान ने कहा तुम्हारा कॉलेज आज से बंद हो गया है और तुम्हारा घर से निकालना भी बंद, समझे? और ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम्हारी पंख को मैं काट कर रहूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम सोचते क्या हो अपने आप को? ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगा। लैंचर ने कहा रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो, से दर्द हो रहा है। वांग जी बहुत रो रहा था, वांग जी को बहुत दर्द हो रहा था। मिसेस लान जो कि था वो उसे खींचते हुए रूम के अंदर ले गया। उसने वांग जी को धक्का दिया, वांग जी जाकर नीचे गिर गया। वांग जी फ्लोर में नीचे गिर गया। वांग जी की कमर में बहुत ज़ोर से लग गई। वांग जी ने कहा आंटी नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे पढ़ाई करना है। मिसेस लान ने कहा पढ़ाई करना है? तुम पढ़ाई करते कब हो? कभी इस अल्फ़ा के पास, कभी उस अल्फ़ा के पास, कभी किसी के रूम में, पता नहीं किसके बेड तक चली गई हूँ। वांग जी ने कहा आंटी प्लीज़ आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ऐसा आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए। मिसेस लान ने कहा तुम्हारे ऊपर? तुम्हारी मॉम में थी ऐसी? लैंचर ने कहा बस हो गया, उनके बारे में कुछ मत बोलो। मिसेस लान ने कहा कुछ मत बोलो, कहीं आप भी तो उनके साथ थे। तभी लैंचर ने कहा बस। मिसेस लान चुप हो गई। मिसेस लान ने कहा बस तो मुझे बोल रहे हो आप, चुप मुझे करा रहे हो, लेकिन ये ओमेगा जो कुछ भी कर रहा है वो नज़र नहीं आता आपको? सिर्फ मेरी बात आपको नज़र आ रही है, और ये जो हमारा नाम गंदा कर रहा है। तभी वांग जी के कॉल आ जाते हैं। वांग जी का फ़ोन रिंग होने लगता है। वांग जी जो कि अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो वहाँ पर विंग ने कॉल किया था। वांग जी ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मिसेस लान ने उस फ़ोन को उसके तरफ से छीन लिया। उसने कहा तुम्हारे पास ये फ़ोन भी नहीं रहेगा। किसने कॉल किया है? विंग ने, उसका नंबर भी ले लिया तुमने? वाह वाह वांग जी वाह, अब मैं समझ गया, तुमने सब कुछ प्लान बना कर रखा है ना? वांग जी ने कहा नहीं आप गलत समझ रहे हो, मुझे फ़ोन वापस दे दो कम से कम। मिसेस लान ने कहा नहीं, ये फ़ोन आज के बाद से मेरे पास रहेगा, और आज से तुम्हें सिर्फ एक दिन में एक बार ही खाना मिलेगा, समझे? तो अपने आप को ज़रा सुधार लो, और अगर तुम फिर भी ना सुधरे तो मुझे पता है कि तुम्हें कैसे सुधारना है। ओके, मैं तुम्हारी मॉम जैसे नहीं हूँ, समझ लेना, और हमेशा मेरी बातों को दिमाग में रखना, भूल मत जाना। और फिर ये बोलकर उसने उस फ़ोन को उठाया। उसने कहा
हाँ बोलो बेटा। विंग ने कहा हेलो आंटी, कैसे हो? फिर मिसेस लान ने कहा हाँ बोलो बेटा, कैसे हो तुम? ओह, वांग जी को कॉल किया था तुमने? वांग जी से कुछ ज़रूरी बात है? मिसेस लान की बात सुनकर विंग ने कहा हाँ, वो वांग जी से कुछ बात करनी थी। वो कल ना वांग जी आया था ना, तो उसका जो वो एक रुमाल है तो वो यहाँ पर रह गया था, इसीलिए मैं पूछ रहा था। मिसेस लान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करना, उस रुमाल को ना सिचैन को दे देना, ठीक है? जब हम जाएंगे ना तब हम ले लेंगे उसके पास से। विंग ने कहा ओके आंटी। वांग जी है क्या? मिसेस लान ने कहा ओ आई एम सॉरी बेटा, वांग जी तो घर पर नहीं है। वो उसका जो दोस्त है ना सॉन्गलैन, वो उसके साथ गया है। आज कॉलेज की छुट्टी है ना, इसीलिए वो लोग शायद मूवी देखने के लिए गए हैं। वो लोग प्लान बना रहे थे। वांग जी ने कहा मैं? मिसेस लाल ने वांग जी की माउथ को पकड़ लिया अपने हाथ से। विंग ने कहा क्या मूवी देखने के लिए गए हैं? फिर मिसेस लाल ने कहा हाँ, वो दोनों प्लान कर रहे थे। अब सॉन्गलैन की बात तो विंग, तुम्हें पता है ना सॉन्गलैन की वांग जी का कितना अच्छा दोस्त है, वो तो टाल भी नहीं सकता उसकी बात, इसीलिए वो चला गया। मैंने कहा कि मत जाओ, अभी तुम थक चुके होंगे, शादी कल थी, लेकिन वांग जी ने कहा नहीं हमें जाना है, सिर्फ चला गया। वांग जी जो कि था वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिसेस लान ने टाइटली उसकी माउथ को पकड़ के रखा था। विंग ने कहा ओ। फिर मिसेस लान ने कहा आई एम सॉरी बेटा, वो शायद जल्दबाजी में जाने की वजह से ना वो अपने फ़ोन को भूल गया है। तुम चिंता मत करो, जब वो आएगा ना तो मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हारा रुमाल विंग को मिला है। विंग ने कहा ओके आंटी, जब वो आए ना तो उसे बोलना मुझे एक बार कॉल करने के लिए। मिसेस लान ने कहा ओके। मिसेस लान ने कॉल को कट कर दिया। वांग जी ने कहा आंटी आपने ऐसा क्यों किया? मिसेस लान ने कहा विंग से दूर रहूं, बेचारा विंग, वो बहुत अच्छा लड़का है और मैं तुम जैसी ओमेगा की झांसे में उसे आने नहीं दूंगा, समझे? और हाँ, अपनी गंदी नज़र को ना विंग की तरफ मत दोहराओ, समझे तुम? विंग बहुत अच्छा लड़का है और तुम एक घिनौनी ओमेगा हो। ये बोलकर उसने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी गिर गया। वांग जी ने कहा आंटी मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए प्लीज़, मुझे विंग से बात करनी है, वो मुझे गलत समझ लेगा। मिसेस लान ने कहा तो समझ लें तो गलत, तुम हो ही गलत। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के दरवाजे को लॉक कर दिया बाहर से। वांग जी ने कहा आंटी प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, विंग गलत समझेगा, मुझे मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए, उसके बाद आप फ़ोन को ले लेना प्लीज़ 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 आंटी। लैंचर ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे दे दो। मिसेस लान ने चाबी को अपने पास रखते हुए कहा आज से ये घर बंद रहेगा, जब मैं चाहूँगा तब खोलूँगा और जब मैं चाहूँगा तब वे बाहर आएगा, समझी? और आप मेरे काम में टांग ना अड़ाओ तो ही अच्छा है। ये बोलकर मिसेस लान चली गई। वांग जी जो कि था वो बहुत चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने दरवाजे से पीठ को लगाकर बैठ गया और वो रोने लगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।